रात के लगभग 2 बजे थे। मैं हॉस्टल के पुराने ब्लॉक से गुजर रहा था। वहां की हवा हमेशा से थोड़ी हैवी और थोड़ी अजीब लगती थी। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, बिल्कुल हल्की सी, नॉक नॉक नॉक। पहले मुझे लगा ये मेरा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आवाज बार बार आ रही थी। जब मैंने ध्यान से सुना तो पता चला आवाज रूम नंबर 17 से आ रही थी। रूम नंबर 17, वही कमरा जिसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस रूम में रहने वाले लड़के रोहन की मौत बिल्कुल समझ से बाहर थी। लोग कहते थे कि रोहन की चीखें, उसकी सांसें, उसका गुस्सा आज भी उसी कमरे में बंद है। क्यूरियोसिटी की वजह से मैं उस डोर के पास चला गया। जैसे ही मैंने हैंडल को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और ठंडी हवा सीधे मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मुझे लगा कोई आगे से आ रहा है, पर वहां कोई नहीं था। बस एक पुरानी डायरी टेबल पर रखी थी। मैंने डायरी खोली। पहले ही पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। मेरी धड़कन तेज हो गई। तभी पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई, बिल्कुल मेरे कान के पास। मैं पलटा, लेकिन कोई नहीं। रूम अब और भी ठंडा हो चुका था। मैं डायरी को वापस देखने लगा। इस बार एक नया सेंटेंस लिखा हुआ था जो पहले वहां नहीं था। उस पर लिखा था, मत मुड़ कर देखना। मेरे हाथ कांपने लगे, पर जैसे ही कोई अपने पीछे कुछ हिला हुआ महसूस करता है, वैसे ही मैं भी अपने आप मुड़ गया। और जिसे मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे पास एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। उसके होठ नहीं थे, सिर्फ एक टेढ़ी सी मुस्कान थी। अचानक उसने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे हवा किसी के गले से निकले, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैं चिल्लाया और सीधा भागकर हॉस्टल के मेन गेट पर आया। सांस फूल चुकी थी, हाथ कांप रहे थे। मेन फोन निकाला किसी को कॉल करने के लिए, पर फोन वाइब्रेट हुआ। एक नया मैसेज आया था। मैसेज पर सिर्फ इतना लिखा था, तुम रूम नंबर 17 से बाहर कैसे आ गए। नीचे सेंडर का नाम था रोहन। उस मैसेज के बाद मेरे आसपास की हवा फिर से हैवी हो गई और मुझे समझ नहीं आया कि मैं वाकई बच के आया हूं या फिर रोहन अब मेरे साथ ही चल रहा है।